हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। कक्षा 11 के सामान्य हिंदी में आज हम बलिदान कहानी की चर्चा करने वाले हैं, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। और आज हम बलिदान कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे, जो 2023 एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैंने आपके लिए ये बहुत ही कम शब्दों में तैयार किया है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए हम बलिदान कहानी की समीक्षा पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कहानी की समीक्षा, और इसमें लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बलिदान में जमींदार, साहूकार आदि द्वारा किसानों एवं मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। इस कहानी की समीक्षा निम्न तत्वों के आधार पर इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे शीर्षक, यानी कि इस कहानी का शीर्षक क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है, मतलब बता देना है। लिखेंगे कहानी का नायक गिरधारी है, यानी जो इसका लीडर है इस कहानी का, वो कौन है? गिरधारी है। वह अपने खेतों से अत्यधिक प्यार प्रेम करता है। जब खेत साहूकार एवं जमींदार मिलकर छीन लेते हैं, तब खेत में कुएं में कूदकर गिरधारी खेतों पर स्वयं की बलि दे देता है। अतः इस कहानी का शीर्षक बलिदान कहानी कला की दृष्टि से अत्यधिक उपयुक्त है। इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे कथानक या कथा वस्तु, और इसमें लिखेंगे प्रेमचंद जी ने ग्रामीण किसानों के शोषण का यथार्थ चित्रण किया। हरकू एक किसान है जो कभी शक्कर का बड़ा व्यापारी हुआ करता था। वह कई महीनों से बीमार होता है। अंततः होली के दिन हरकू की मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र का नाम गिरधारी है। जो हरकू है, हरकू के पुत्र का नाम गिरधारी है। हरकू की श्रद्धा में वह हद से ज़्यादा खर्च कर देता है, यानी जो गिरधारी है वो अपने पिता की मृत्यु पर कुछ हद से ज़्यादा खर्च कर देता है। इसके बाद आगे लिखेंगे धन न होने के कारण जमींदार कालिकादीन से ज़्यादा नजराना लेकर ज़मीन दे देता है। यानी जब गिरधारी पर धन नहीं होता है तो वो अपनी ज़मीन को कालिकादीन से पैसे लेकर उसको दे देता है। ज़मीन पर कालिकादीन का कब्ज़ा हो जाता है, और इस प्रकार से जो कालिकादीन है वो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है। कुछ दिन बाद गांव का मंगल सिंह तुलसी बनिए के सहयोग से 80 रुपये की कीमत वाले बैल मात्र 60 रुपये में खरीद लेता है। विवश लाचार गिरधारी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और रात में घर से गायब हो जाता है। सुभागी को रात में जो गिरधारी है वो प्रेत रूप में दिखाई देता है। फिर कालिका दीन को भूत रूप दिखाई देता है। कालिका दीन खेत छोड़ देता है। शाम के समय अब उधर कोई नहीं जाता है। इतना आपको इसमें लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे पात्र एवं चरित्र चित्रण, यानी कि जो इसमें पात्र हैं जिनका इनमें सहयोग रहा है इस कहानी में, इनके बारे में इसमें लिखेंगे। तो लिखेंगे बलिदान कहानी में ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण है, यानी गांव वालों के जीवन का इसमें यथार्थ चित्रण है। पात्रों में मंगल सिंह सिपाही है, कालिका दीन प्रधान है, हरकू व्यापारी से किसान बना, और उसका जो पुत्र गिरधारी है किसान से मजदूर बना। गिरधारी की पत्नी सुभागी, लाला, ओंकार नाथ आदि प्रमुख पात्र हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से बलिदान कहानी सफल सिद्ध होती है।
इतना इसमें लिखना है। इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे कथोपकथन एवं संवाद। इसका मतलब होता है जो उनके द्वारा डायलॉग बोले गए हैं उन डायलॉगों को इसमें लिखा जाता है। संवाद हेडिंग में डायलॉग्स लिखे जाते हैं, तो उनके क्या क्या डायलॉग्स थे इसमें लिखेंगे। बलिदान कहानी में संवादों की अधिकता नहीं है, फिर भी जो संवाद प्रयुक्त हुए हैं उनसे कहानी जीवंत हो उठी है। उदाहरण के लिखेंगे ओंकार नाथ का डायलॉग है, तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने डायलॉग बोला, सरदार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊं। ठीक, इतना इसमें लिख देना है, 2-4 डायलॉग और कुछ नहीं। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, यानी किस भाषा में ये जो कहानी है लिखी गई। तो लिखेंगे बलिदान कहानी की भाषा सरल, सुबोध और पाठकों के प्रति हृदयंगम है। उर्दू फारसी के शब्दों का बाहुल्य है। वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है, कहीं कहीं चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे उद्देश्य, यानी कि इस कहानी का उद्देश्य क्या रहा। तो फ्रेंड्स, इस हेडिंग को बिल्कुल ना भूलें, लास्ट में ये हेडिंग आपको डालनी है। ओके, तो आप उद्देश्य में लिखेंगे समाज सुधार, उपदेश, मनोरंजन, किसान के शोषण का चित्रण आदि कहानी का उद्देश्य है। इस प्रकार कहानी कला की दृष्टि से बलिदान एक सफल कहानी है। तो फ्रेंड्स, आपको बलिदान कहानी में इतना लिखना है और इसके साथ हम विदाई लेते हैं। थैंक्स फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।